फिर मंत्री बन पाएंगे या लटक जाएंगे, क्या होगा? क्योंकि ऊपर वाले तो चले गए। रंग में भंग की बात आपने की। हाँ, ऊपर की कुर्सी पर तो सम्राट कुशवाहा बैठ गए। कितने दिन बकरे की अम्मा खैर मनाएगी, समस्या तो होना ही था। रास्ता बंद हो चुका सरकार में ना, बिल्कुल रास्ता बंद है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में कुशवाहा की सरकार है। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री चुने गए हैं तब से कुशवाहा जाति में खुशी का लहर है, लेकिन अब इसी खुशी के लहर के बीच रंग में अब भंग भी आ चुका है। आखिर क्यों कह रहे हैं हम? देखिए, कुशवाहा जाति के पहली बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं सम्राट चौधरी, लेकिन समस्या सम्राट चौधरी के साथ नहीं है। सम्राट चौधरी से गए थे मुलाकात करने, क्या पैरवी लेकर गए थे अपना? क्या हुआ है? और कौन कुशवाहा जो है उनको समस्या होना शुरू हो गया है? जी हाँ, हम उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बेटे क्या बात कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे नीतीश के मंत्रिमंडल में बिना किसी सदन के सदस्य के चुने तो जाते हैं मंत्री, लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं है। कितना दिन चलता? 6 महीना तक। अब नीतीश जो है वो इस्तीफा दे दिए हैं, तो अब जो है सवालों के घेरे में है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। क्या होगा इनका? फिर मंत्री बन पाएंगे या लटक जाएंगे, क्या होगा? क्योंकि ऊपर वाले तो चले गए, मतलब कि वो सेट हो गए। अब नीचे वाले का क्या होगा? लटक जाएंगे। हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका। ऊपर वाले यानी कि सम्राट चौधरी तो सेट हो गए हैं, और नीचे वाले यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी बहुत कोशिश की होगी जिस जगह आज सम्राट चौधरी हैं, हालांकि नहीं हो पाया। बार बार कहा जा रहा है कि एमबीबीएस वाला फुल फॉर्म भर लिए, उसी में गड़बड़ा गया है। तो एक और हम चाहते हैं कि आप इसमें अपना एक सटीक विश्लेषण दें कि दीपक प्रकाश का पेच फंस रहा है, जो क्या बन पाएंगे मंत्री, मिल पाएगा एमएलसी पद, क्या होगा? देखिए, निश्चित ही ये कुशवाहा राजनीति के लिए गोल्डन फेज है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से जहां भाजपा खुश है, भाजपा पहली बार में मुख्यमंत्री बना पाई है, पूरा संगठन बहुत हर्षोल्लास में है, वहीं कुशवाहा समाज जिसका जिसका कहीं ना कहीं लॉन्ग ड्यू आज कर्जा पूरा हुआ है, वो भी खुश हो रहा है। कुर्मी भी खुश है, उनको ही मौका मिला त्रिवेणी संघ के विधान को पालन करने का। जी, थोड़ी बहुत संगठन में ऊपर नीचे नाराजगियां चलती हैं, लेकिन वैसा कुछ बड़ा बवाल नहीं है जिसकी चर्चा हम यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन रंग में भंग की बात आपने की। हाँ, ऊपर की कुर्सी पर तो सम्राट कुशवाहा बैठ गए, नीचे की कुर्सी पर दीपक कुशवाहा बैठ पाएंगे? 6 महीने से सदन के सदस्य रहे बिना, ना एमएलसी ना एमएलए, फिर भी मंत्री बने हुए थे। कितने दिन बकरे की अम्मा खैर मनाएगी, समस्या तो होना ही था। और आज गणेश परिक्रमा करते दिखे हैं, सम्राट चौधरी के आसपास घूमते प्रणाम करते सब दिखे हैं। आप मंदिर जा सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, आप दान पुण्य कर सकते हैं, आप अर्चना कर सकते हैं, सब कुछ कर दीजिएगा। भगवान को खुश होना तो भगवान के ऊपर है ना। तो सम्राट भी तो उसी, समझ ही रहे हैं आप? नहीं, सम्राट उसी जाति से है, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो सम्राट उस जाति से है, तो क्या सम्राट चौधरी फेवर कर देंगे कि मंत्री बना दें? संवैधानिक माने जो क्लॉजेस है उसको तोड़कर बना देंगे मंत्री? दीपक प्रकाश 20 नवंबर को शपथ लिए थे, 20 मई को 6 महीना उनका पूरा होता है। दीपक प्रकाश 20 नवंबर को शपथ लिए थे, उनका 6 महीना इस नीतीश कुमार के 2025 वाली सरकार में पूरा हो गया है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से अब मुख्यमंत्री की कुर्सी चेंज हो गई। चुनाव तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार के मुखिया सीएम बदल गए। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को इस्तीफा दिया, 14 को ही एनडीए के दल के नेता चुने गए। सम्राट चौधरी 15 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ लिया जदयू से, और किसी मंत्री को कोई शपथ लेने की इस दिन इजाजत नहीं मिली। बंगाल और बाकी चुनाव के चलते खबर आ रही है कि 6 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये आगे भी बढ़ सकता है। 6 मई कम से कम वेट करना पड़ेगा, इतना तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। 20 को जदयू की बैठक है, जदयू अपने बैठक में अपने विधायक दल का नेता चुनेगी। 24 तारीख को विश्वास मत है, उस दिन सम्राट चौधरी का विश्वास मत है, फांसी कर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, 6 महीने तो पूरे हो गए दीपक प्रकाश के, क्या करेंगे? अभी तक वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, और अब उनको दोबारा मंत्री बनने के लिए किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब कि
अब किसी सदन के सदस्य नहीं है तो इनका दोबारा मंत्री बनना मुश्किल। 6 तारीख को या 10 तारीख को जिस दिन भी बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा उसमें ये नहीं हो पाएंगे। मुश्किल लग रहा है। मुश्किल क्या, संभव है, मंत्री बन ही नहीं पाएंगे, किसी सदन का सदस्य है ही नहीं। संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं दे डोंट अलाउ कि कोई दोबारा इस तरीके से 6 महीने बिना सदन के सदस्य रहे मंत्री बन जाए। रास्ता बंद हो चुका सरकार में ना, बिल्कुल रास्ता बंद है। लेकिन जहां रास्ते बंद होते हैं वहीं एक नया रास्ता भी खुलता है। अब दीपक प्रकाश गए हैं मिलने के लिए और उनकी पार्टी को लेकर तो चर्चा खूब हो रही है। कई कुशवाहा चिंतक ये कह रहे हैं कि दीपक प्रकाश नहीं बन पाएंगे तो क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन के लिए अपनी पत्नी को बना देंगे, फिर बाद में किसी सदन में एमएलसी बे बना के भेज देंगे। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे दीपक प्रकाश अभी भी बैकडोर से एंट्री कर सकते हैं। ये कैसे होगा, देखिए इसको जानने के लिए पहले आपको थोड़ा पंजाब चलना पड़ेगा और वो भी थोड़ा टाइम में पीछे। 95 के पंजाब में एक कहानी हुई थी तेज प्रकाश सिंह की। इनके मंत्री बनने के बाद 6 महीने पूरे हो गए थे बिल्कुल। और किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए थे और उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट किया था और इसी मामले के बाद दोबारा कभी भी इस तरीके का विवाद नहीं हुआ, जो कि फिर एक बार आज उत्पन्न हो सकता है बिहार में, या हो ही गया एक तरीके से। बिल्कुल। ये हुआ क्या था, 95 में तेज प्रकाश सिंह जो थे बेअंत सिंह के बेटे थे, 6 महीने के लिए मंत्री बने ये, लेकिन 6 महीने जो ये मंत्री रहे उस दौरान ये एमएलए नहीं बन पाए। अब चूंकि पंजाब में एमएलसी नहीं होता है, एमएलसी बिहार में होता है, पंजाब में नहीं होता है, तो किसी सदन में इनको भेजा भी नहीं जा पाया जी। चुनाव जीते तो आप मंत्री, नहीं जीते तो बाहर नहीं मंत्री। यहाँ अशोक चौधरी का सिस्टम नहीं चलता है, यहाँ सिस्टम सीधा है। अब इस्तीफा जो इनका है उसकी वजह से हो देना पड़ा, क्यों? क्योंकि सीएम वहां ऐसे ही बदले थे, जैसे नीतीश कुमार ने खुशी खुशी दे दिया किसी और को, ये प्रयोग पहले हो चुका है। तो सीएम बदले तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि इनको दोबारा मंत्री बना दिया गया, नई सरकार में इनको फिर से मंत्री बना दिया गया। तो इस पर जाकर कोई चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही कोई गया सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया और बहुत टफ सुनाया। संविधान के अनुच्छेद 164 का मामला है, मजाक बना रहे हैं। तुरंत इनका इस्तीफा हुआ और 6 महीने वाला नियम के बारे में संविधान में जो लिखा गया है उसमें साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यह केवल एक बार लागू होता है, चुनाव जीतिए या हारिए, किसी सदन के सदस्य बन के ही आप आ सकते हैं। पंजाब में चूंकि एमएलसी नहीं है तो आप चुनाव हारे तो आप गए काम से। आप नई सरकार में मंत्री तभी बनेंगे जब आप किसी सदन के सदस्य होंगे, और पंजाब में तो आपको पता ही एमएलसी होता नहीं है, विधान परिषद नहीं बनाया जा नहीं पाया और ये पूरा मामला फंस गया। अब आते हैं बिहार वाले संदर्भ में। आपको पता है कि बिहार में टोटल जो सीटें चुनाव वाली हैं एमएलसी की वो 11 शायद है जी, 11 है ना, जो अभी होना है 7 और 4, हाँ 11। हाँ, अभी जो इसमें 4 में जो पिछले चुनाव में खाली हुई और अभी तक खाली हुई हैं, ये कुछ का तो कार्यकाल समाप्त हुआ, तो उनमें कौन था? उनमें सम्राट चौधरी थे, मंगल पांडे नहीं भगवान कुशवाहा थे जी, और 2 और मंगल पांडे थे, और एक नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा दिया। सम्राट चौधरी और भगवान कुशवाहा वाले का मियाद खत्म हो चुका है, उसमें कोई एमएलसी नहीं आ सकता, उसमें फिर चुनाव होगा। नीतीश कुमार और मंगल पांडे वाले में सबसे बड़ा गेम यहाँ है। नीतीश कुमार वाले पर जहां निशांत को भेजने की तैयारी चल रही है, वहीं मंगल पांडे वाली सीट को याद कीजिएगा, बहुत पहले भाजपा के किसी प्रभारी ने ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि जो हमारे लोकसभा के चुनाव अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें एक एमएलसी की सीट भी हम उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। तो तब का कर्जा आज उपेंद्र कुशवाहा वापस लेंगे और मंगल पांडे वाले एमएलसी की सीट पर दीपक प्रकाश को मंत्री एमएलसी बनाया जाएगा। ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है। लेकिन इसमें भी देखिए पेच है, इसमें भी पेच है। मंगल पांडे वाला जो सीट है इसमें उपचुनाव जो होगा ये 12 मई को होगा, मतलब 12 मई को इसका रिजल्ट आएगा। 2 मई को स्क्रूटनी होनी है, 4 मई तक नाम वापस लेना है, और खबर तो आ रही है कि 6 मई को ही मंत्रिमंडल का विस्तार शपथ है, विस्तार है, या विस्तार क्या मतलब निर्माण है, क्योंकि पहला मंत्रिमंडल बनेगा सम्राट का। तो उसमें पेच क्या फंस रहा है, तो भाई 12 मई को इसका रिजल्ट आना है इस सीट का। तो 12 मई से पहले फिर क्या होगा? फिर मंत्री नहीं बनेंगे तो फिर तो इंतजार करना पड़ेगा विस्तार का। अकेले तो मंत्री का शपथ कैसे लेंगे? फिर क्या होगा? ये तो फंस जाएगा। बिल्कुल।
इसी का एक और काट है, ये कोई किस्मत का जब साड़ हो धनी तो हाँ नहीं साड़ भी कहा जाता है, तो अगर तो कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। दीपक प्रकाश आए तो अपने पिताजी की राजनीति के ही पीछे कुछ पकड़ कर है, लेकिन अपना भी मजबूत कुछ भाग्य लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए आते ही उनके सम्राट चौधरी सीएम बन गए, बिल्कुल वही कुशवाहा सरकार आ गई बिहार में। और 2 तारीख को जिस दिन स्क्रूटनी का डेट है, उस दिन स्क्रूटनी होगी सारे जो प्रत्याशी होंगे उनका। मंगल पांडे वाली सीट जो है, इस पर केवल और केवल एक ही नामांकन होगा, क्योंकि इसका मैथ मैंने आपको समझा दिया है एमएलसी चुनाव का, कि जो संख्या बल है उस आधार पर अतिरिक्त वोट हो जा रहे हैं एनडीए के पास ज्यादा, और उनके पास कुल मिलाकर एक ही सीट लायक वोट है, तो 11 में से एक ही सीट वो जीत रहे हैं, रिपीट उनका हो रहा है, बाकी 10 सीटें इधर आ रही हैं, तो उसी 10 में से एक सीट जो उसका उपचुनाव है मंगल पांडे वाली, उस सीट पर दीपक प्रकाश जा रहे हैं। तो अगर 2 तारीख को स्क्रूटनी होती है और स्क्रूटनी के टाइम पे यदि कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं होता है, तो एक तरीके से उसे जीत माना जाता है। इस आधार पर अगर, क्योंकि पहले भी हुआ है, इस आधार पर यदि उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है एमएलसी का, तो 4 को भी मिल जाता है, अगर 4 को अंतिम तिथि है भाई नामांकन वापस लेने की, ये भी प्रक्रिया है, तो सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा तो आप बन जाइएगा, जाकर मंत्री बन जाइएगा। लेकिन फिर वही बात है, आपकी पार्टी के विधायकों का भी वोट चाहिए, उसमें एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो सम्राट जी से भी ट्यूनिंग बिठा के चलना होगा। उधर से जयंत कांत का भी नाम आ रहा है, इधर से एक और कुशवाहा, मुख्यमंत्री भी कुशवाहा, इधरों कुशवाहा उधरों कुशवाहा, इसलिए ना गोल्डन पेज है सर हम लोगों का। अरे गोल्डन पेज हो तुम्हारा, तो मतलब इसका मतलब कि सब जगह कुशवाहा थोड़े बिठा दोगे यार, कहीं ना कहीं तो एक आध कुशवाहा तो चापा पड़ेगा ना। क्या कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का सीढ़ी बनेगा तो एक सीढ़ी में जाके नीचे पायदान होता है ना, सीधे ऊपर होता है सब पायदान, नीचे वाले पायदान के लिए किसको कौन खून देगा? लालू जी कहते थे ना, सुभाष चंद्र को बोस कहते थे, कौन खून देगा? हम देंगे, हम देंगे करते ना, मुकेश पंचायत में देखते हैं कौन खाएगा पहली गोली? हम खाएंगे। अब ये देखना होगा कि भाई सम्राट चौधरी को अगर कोई कह दे कि भाई आप तो कुशवाहा राज ला दीजिएगा, तो फिर उस स्थिति में बहुत फेवरेज नहीं कर सकते। हालांकि एक अच्छी बात है, उपेंद्र कुशवाहा की अपनी अलग पार्टी है जी, सम्राट चौधरी पर बहुत फेवरेजिज्म का लोग नहीं लग सकता है। तो देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बनेंगे मंत्री या फिर इस बार ऐसे ही खाली हाथ चले जाएंगे। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। तमाम ऐसे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816700